खुदावंद यीशु मसीह के जलाली व बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से 7वां कलमा जो इसके बारे में हम सीखेंगे, इसका जिक्र हम देखते हैं मुकद्दस लूका की अंजील उसके 23 बाब और 46वीं आयत में इस तरह से लिखा है। और यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। आमीन। 7वें कलमे में खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह जो है वो खुदा बाप को जो है वो सौंपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस मकसद के लिए खुदा बाप ने उन्हें इस दुनिया में भेजा उस मकसद में वो कामयाब रहे, और उन्होंने वो तमाम मकसद को जो है वो पूरा किया, अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में इंसानी सूरत में भेजा जाता है, इंसान की सूरत में वो जन्म लेकर इस दुनिया में आते हैं। जो बाग़े अदन में खुदा बाप ने वादा किया था औरत से कि तेरी नस्ल जो है वो सांप को कुचलेगी, और इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है सलीबी सफ़र में सलीबी मौत के वसीला से अबलीस को अपने पैरों तले कुचलते हैं और मौत पर फतह पाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जो है फातेह होते हैं और उस तमाम तर मकासद को, उस तमाम तर जिम्मेदारी को खुदावंद यीशु मसीह पूरा करते हैं। विलिंगली वो अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नजात का रास्ता खोलते हैं, क्योंकि किसी और के वसीला से नजात मुमकिन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों को उठा ले जाते हैं और सलीब पर हमारे गुनाहों को उठाकर उसका कुफारा देते हैं, और उनके बदन से बहता हुआ खून हमारे गुनाहों को धो देता है, और खुदावंद यीशु मसीह हमें हमेशा की ज़िंदगी अता करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस कुर्बानी के लिए, इस अजीम कुर्बानी के लिए जो उन्होंने अता की, क्योंकि खुदा बाप फरमाते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के पास है, इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ अपने आप को, अपने हाथ फैलाते हुए अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के स्पुर्द करें। जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह को खुदा बाप के हाथों में सौंपते हैं, इसी तरह हम अपनी आप को, अपनी जान, बदन, रूह, जिस्म को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपे, क्योंकि हमारा ईमान है कि वो हमारी हिफाजत करता है और हम उसके हैकल हैं और वो हम में रहता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे सलीबी दुखों के लिए जो तूने हमारी खातिर तकलीफ़ें अज़ियतें सही, ताकि हम ए खुदा बाप तुझ पर ईमान लाकर हम हलाकत से ज़िंदगी में आए। तूने हमारी मौत को, हमारी हलाकत को अपने ऊपर ले लिया। तूने ए बाप हमारे गुनाहों को अपने बेटे यीशु पर लाद दिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके खून बहने से हमारे लिए शिफा का चश्मा जारी हो। और खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तूने हमारे गुनाहों को सलीब पर उठा लिया और उनको नीस्तो नाबूद कर दिया, ताकि तेरी मार खाने से हम फतहमंदी और शिफा पाएँ। और जैसे तू गालिब आया है, तूने हमें ये फ़ज़ल बख्शा है, ऐसे ही हम भी शैतान पर, उसकी तमाम ताकतों पर गालिब आते हैं। यीशु मसीह हम सबको ये फ़ज़ल बख्शे कि हम खुदावंद के साथ चलते हुए उसकी ताबेदारी और फरमाबरदारी में आगे बढ़ते जाएं और खुदावंद यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद के जलाली बाबरकत नाम के वसीला से आमीन।